गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज आप लोगों को हम नवोदय विद्यालय और सीएचएस में आने वाले भिन्नों के सवालों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन का चैप्टर हम चालू कर रहे हैं। सीएचएस और नवोदय के लिए फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में भिन्न कहते हैं, भिन्न की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। भिन्न देखिए है क्या चीज, पहले हम भिन्न को समझेंगे कि भिन्न क्या चीज है। ठीक है, भिन्न वह संख्या है जो पूर्ण के कुछ भाग या हिस्सा को निरूपित करती है। कहने का मतलब यह है कि पूर्ण वह एक संख्या एक तरह से है जो पूरे को बताती है, पूरे के कोई हिस्से को बताती है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं कहता हूं कि एक सेव ले लीजिए। ठीक है, एक सेव, ये क्या है, ये एक सेव है और ये अपने में पूर्ण है और दो बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों को हमें क्या करना है, बांटना है। तो हम क्या काम करेंगे बेटा कि इसको ऐसे बीच से दो भाग में काट देंगे। दो भाग में काट देंगे तो एक भाग को कहेंगे 1/2, एक भाग को कहेंगे 1/9, मतलब आधा आधा हिस्सा। 1/2 का मतलब आधा आधा हिस्सा। एक आधे को एक बच्चे को दे देंगे, आधा एक बच्चे को दे देंगे। तो ये जो हिस्सा बन रहा है, ये जो हिस्सा बन रहा है, इस हिस्से को ही हम लोग कहते हैं भिन्न। कहते ना कि मेरा हिस्सा कितना बनना है, मेरा हिस्सा आधा का है, तो ये 1/2 बनेगा। इसी तरह से मान लीजिए इसी को यदि हमें क्या करना होगा, 4 बच्चों में बांटना होगा। अगर 4 भाई हैं, चारों भाइयों को एक ही सेव में बांटना है, तो हम इस तरह से 4 भाग बना लेंगे। एक को मिलेगा 1/4, मतलब चौथाई हिस्सा मिलेगा 1/4, 1/4, 1/4। इस भाग को हम लोग कहते हैं, इस हिस्से को हम लोग कहते हैं भिन्न। ठीक है, भिन्न कहते हैं, अंश कहते हैं, भाग कहते हैं, हिस्सा कहते हैं कि मेरा जो हिस्सा है वो 1/4 का है और सभी को जब जोड़ेंगे तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं। भिन्न जो है आप कई तरह के होते हैं। पहले भिन्न का नाम है उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं, इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा होता है तथा हर बड़ा होता है, उचित भिन्न कहलाता है। अगर हम भिन्न की बात करें तो भिन्न को 3 रूप में बांटा गया है, उचित भिन्न में, अनुचित भिन्न में, मिश्र भिन्न में और वितत भिन्न में। ऐसे करके 3 से 4 भाग हैं। पहले हम लोग उचित भिन्न को समझते हैं। उचित भिन्न क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ऐसा भिन्न जिसका अंश, मतलब जिसका अंश, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, वह भिन्न क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हम दें तो 1/2 लिखते हैं। एक आपका क्या है, छोटा है और 2 क्या आपका बड़ा है। तो अंश यहाँ पे छोटा दिख रहा है, हर आपका बड़ा दिख रहा है। ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। कहीं भी लिखा गया है 3/5 लिख दिया गया तो अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। 6/9 कर दिया जाए तो क्या है, अंश छोटा है, हर बड़ा है। ऐसा कोई भी भिन्न जिसका अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उचित भिन्न कहेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ आ रही है कि नहीं, समझ में आ रही है। उचित भिन्न किसे कहेंगे, जब अंश क्या होगा, छोटा होगा और हर क्या होगा, बड़ा होगा। और ठीक दूसरे नंबर पर अनुचित भिन्न, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसा भिन्न जिसका अंश क्या होता है, बड़ा होता है। जिसका अंश क्या होता है, बड़ा, जिसका अंश बड़ा होता है। ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा होता है तथा हर छोटा होता है। ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा होता है तथा हर छोटा होता है, कौन सा भिन्न कहलाता है, अनुचित भिन्न कहलाता है। अनुचित भिन्न कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब उदाहरण के रूप में अगर हम लिखना चाहें, जैसे आपने पढ़ा 5/2। अब देखिए यहाँ पे अंश क्या हो गया, बड़ा हो गया, हर क्या हो गया, छोटा हो गया। इसको हम लोग कहेंगे अनुचित भिन्न है। 9/5 कह दें, ठीक है, 6/3 कह दें, 5/4 कह दें। जब भी आपका अंश क्या होगा, बड़ा होगा और हर क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पे कोई और संख्या लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं। 5/2
9/5, 6/5, 5/4, हमेशा देख रहे हैं अंश से हर क्या है, छोटा है। तो ऐसे भिन्न को हम लोग कहेंगे अनुचित भिन्न। और एक बात और याद रखना है, अनुचित भिन्न को ही हम लोग मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। इसके बाद जो बात आती है वो मिश्र भिन्न की आती है। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन और हिंदी में कहते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कब होता है? जब अनुचित भिन्न होता है तभी मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में बदला जा सकता है। आपको हम बताएं, जैसे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन 5/2, ठीक, इस 5/2 को हम क्या कर सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? ध्यान दीजिए, 5 अंदर होगा, 2 से भाग देंगे, 2 दुना के 4। ध्यान से सुने आप सभी लोग, ध्यान से सुनिए, 2 दुना के 4, एक कहां चला जाएगा? 1 चला जाएगा ऊपर, ये 2 चला जाएगा इधर, और ये 2 चला आएगा नीचे। 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, ये आपका क्या हुआ? मिक्स्ड भिन्न। अब इसमें 2 क्या है? पूर्ण के रूप में है, लेकिन 1/2 क्या है? ये अधूरा है, अपूर्ण है। 2 पूरा है और 1/2 क्या है? अधूरा है। इस पूरे भिन्न को हम लोग कहेंगे मिश्र भिन्न। क्या कहेंगे इसे? मिश्र भिन्न। इसी तरह से एक दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग, लेते हैं 6/5 लेते हैं। ठीक, इसको कैसे करेंगे? 6 को अंदर करेंगे बेटा, 5 को बाहर, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1। अब कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे पहले लाइन खींचेंगे, नीचे वाले को उठा के ऊपर करेंगे, इसको उठा के इधर करेंगे और इसे उठा के इधर कर देंगे। ठीक है, अब 1 सही 1/5, ये आपका क्या हुआ? मिश्र भिन्न हुआ। ठीक है, इसी तरह से वितत भिन्न भी आता है, और वितत भिन्न को भी हम लोग समझ सकते हैं। ये तीसरे नंबर का था, चौथे नंबर का है वितत भिन्न। वितत भिन्न, वितत भिन्न लिखने का तरीका मैं बता दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। जैसे 2 + 1/2, फिर प्लस, ये इस प्लस के सामने फिर लिखेंगे 1/2 ऐसे 2, फिर ये प्लस, फिर 1/2, मतलब 1 तो है, इसके बाद में ये बटा में, फिर इसके ठीक नीचे वाला होगा। जो सिस्टम में दिखा रहा हूं, जिस तरह से लिखा हुआ दिखा रहा हूं, यही आपका वितत भिन्न में आएगा। और वितत भिन्न को हल करने का तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा अभी कि कैसे वितत भिन्न को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, वितत भिन्न को समझने के लिए आपको क्वेश्चन देंगे, हल कराएंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब वितत भिन्न को हम लोग समझते हैं कि कैसे वितत भिन्न के क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक सवाल को हम लगा के दिखा देते हैं आपको उदाहरण के रूप में। जैसे मान लीजिए 2 सही 1/2 प्लस 1/2 फिर प्लस 1/2, ऐसे करके हमने लिख दिया। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नीचे से चलेंगे, यहां से। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 2 + 1 में, ये 2 भी लिख लेंगे, 1/2 भी लिख लेंगे, ये वाला भी। अब यहां से शुरू करेंगे, यहां से। अब देखिए ध्यान से, ये 2 लिखा ही गया है, और ये 2 + 1/2, और ये 2 लिखने के बाद जो आप इसको हल करोगे, ये वाला जो हल करोगे, 2 दुना के 4 और 1 कितना होगा? 5। मतलब इसको हल करके यहां से 2 दुना के 4 और 1 5, इसको लिखोगे 5/2। बात समझ आ रही है? फिर आगे बढ़ते हैं, 2 + 1/में। अब देखिए ये पलट जाएगा, 2 प्लस, क्योंकि बटा के बटा में है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। फिर इसी तरह से 2 + 1/में, 2 प्लस नीचे, ये जो है 5 दुना के 10 और 2 कितना हो गया? 12। यहाँ पे कितना होगा? 12, 12/5। ध्यान दीजिए, 5 दुना के 10, 10 और 2 12, 12/5। अब ये बटा के बटा में है, फिर ये ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो कितना लिखा जाएगा? 2 प्लस, अब नीचे वाला ऊपर चला गया 5, 5 में कितना हुआ? 12। अब 12 दुना के 24, 24 और 5 कितना हुआ? 29, 29 में कितना हुआ? 12। इस तरह से इस वितत भिन्न को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, वितत भिन्न को लिखने का तरीका ये है। ठीक है, और इसमें कहां से हल करते हैं? नीचे से हल करते हैं। 2 दुना के 4 और 1 कितना हुआ? 5। तो पहले हमने ये जैसा था वैसा हमने उतार लिया, 5/2 लिख लिया। फिर ये बटा है, मेन बटा में है, ये इस मेन बटा के नीचे बटा वाला है तो पलट जाएगा ये। तो 2 + 1/में 2 प्लस 2/5 हो जाएगा। फिर ये बराबर 2 + 1/में 12/5 हो जाएगा। फिर इसको पलट देंगे,
तो ये 2 प्लस 5/12 होगा। फिर इसको हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इन तरह से 3-4 चीजों को आपने पढ़ लिया। 3 तरीके, चार तरह के, पहले उचित भिन्न, फिर अनुचित भिन्न, फिर मिश्र भिन्न और इसके बाद वितथ भिन्न। अब आप लोगों को क्वेश्चन कराते हैं कि कैसे क्वेश्चन हल होता है, और धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चनों को कर करके आप लोग बड़े क्वेश्चन पे भी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। लेकिन छोटे क्वेश्चनों को करना, बेसिक को समझना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बेसिक क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होगी, और धीरे धीरे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, आप लोग ने भिन्न के बारे में पढ़ लिया। अब हम समझाते हैं आपको कि भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है। जब ये आप जान जाओगे तब जाके आप इस चीज को क्या करोगे, अच्छा आसानी से कर सकते हो। तो भिन्नों का जोड़ हम बताते हैं। 5/2 प्लस 3/6। ये मान लीजिए एक आपका क्या है, सवाल है। 2/5, 5/2 और 3/6। 3/6 है। इन दोनों को हमें क्या करना है, हल करना है, जोड़ना है। सबसे पहला काम आपको ये समझना होगा बेटा, ऊपर ये अंश लिखा है 5/2 प्लस 3/6। यहाँ पे क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। सबसे पहले क्या लेना होगा, एलसीएम। किसका लेना होगा, 2 का और 6 का। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। फिर अब बताइए, 2 से कोई नहीं कट रहा, तो 2 से नहीं कटेगा तो हटा देते हैं, 3 से काटते हैं। 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3, ये नहीं कटता है तो ये तो 1 है तो 1 उतर ही जाएगा, और ये 3 एकम 3। अब लसा जो होगा वो कितना होगा, 2 गुणे 3। 2 गुणे 3 का मतलब कितना हुआ, 6। सबसे पहला काम हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, लसा लेते हैं। ये कितना हो गया, 6। 2 से इस 6 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 तिया 6। कितनी बार में, जोर से बोलिए, 2 तिया 6। अब 3 बार में गया तो 3 का ऊपर गुणा करते हैं। जैसे 2 का इसमें करेंगे, भाग देंगे तो क्या बार में गया, 3। तो 3 का इसमें गुणा करेंगे हम, तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। यहाँ हम 15 लिख लेंगे। ठीक है, 2 तिया 6, 3 बार में गया तो 5 तिया 15, और यहाँ 6 एकम 6 एक ही बार में जा रहा है, तो 1 का हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3। अब कितना हुआ, 15 और 3 कितना हो गया, 18। 18 बटा में कितना हो गया, 6। ठीक, अब चाहे तो इसको काट के छोटा कर सकते हैं, 6 कम 6, 6 तिया 18। आंसर आपका सिर्फ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अन्य तो इस तरह से भी लिख सकते हो। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये 2 अंकों का है। इसी तरह से 3 अंकों का भी हम एक समझा देते हैं, फिर इसके बाद घटाना समझा देते हैं। यही लिखते हैं, 5/6, 3/4 और 2/7/8 लिख देते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब आपको समझना होगा कैसे इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम थोड़ा निकालना सीखते हैं। 6 का, 4 का, 8 का, 6, 4, 8, 3 अंक है। सभी के हरों को एक जगह लिखेंगे, इनका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 दूना के 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, ये तो नहीं कटेगा, ये 2 एकम 2, 2 दूना के 4। फिर 3 से 2 अभी है, अभी 2 से कटेगा, ये 3, ये 2 एकम 2, फिर ये 3 एकम 3। सब 1-1 आ जाए, जब तक 1-1 ना आए तब तक आपको लेके चलना है। ठीक है, सबके नीचे 1-1 आ गया, इसका मतलब कि जो लसा है वो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 8 त्रिके 24। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया, 24। एलसीएम कितना हो गया, 24। 6 का इसमें भाग देंगे, 6 का ऐसा भाग दीजिए, 24 कट गया, 6 चौक के 24, 4 बार में, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 24 कट जाए, 4 छक 24, 6 बार में, 6 तिया 18। 8 का करिए बेटा, 8 त्रिके 24, 3 बार में, तो 3 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 त्रिके 21। समझ पा रहे हैं, 20 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, जोड़िए कितना हो गया, 9, और ये 2 2 4 और 1 5। ठीक है, 59। ये 3 अंकों का आपका क्या हो गया, जोड़ हो गया। ठीक है, 3 अंकों का क्या हुआ, जोड़ होगा। इसी तरीके से आपको जोड़ के बाद घटाना भी बताएंगे। ठीक है, जोड़ के बाद भिन्नों का घटाना बताते हैं। ठीक है, भिन्नों का घटाना, एक अंक मैंने लिखा है 3/2 माइनस 5/8। इसको कैसे हमें घटाना पड़ेगा, सबसे पहले वही चीज जैसे मैंने आपको बताया था कि हरों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा बेटा। हरों का एलसीएम लेते हैं, ये 2 है, ये 8 है,
2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूना के 4, फिर 2 एकम 2, सब हो गया। लसा बताइए कितना आ गया, 2 गुड़े 2 गुड़े 2, 2 दूना के 4 दूना के 8 आया 8। हमने 8 को यहाँ पे लिख लिया एलसीएम के रूप में, ठीक। अब 2 से इसमें भाग देंगे, 2 चौक के 8, 4 बार में गया, 4 तिया 12, 8 का इसमें करें 8 एकम 8, एक बार में 1 का 5 में गुणा करेंगे 5 एकम 5। अब क्या है, जैसे हम यहाँ पे जोड़ रहे थे बस उसी तरीके से हमें यहाँ क्या करना होगा, घटाना होगा। 12 में से 5 अगर घटाएंगे तो कितना होगा, 7, 7 5 12, 7 4 11, 7 5 12, 7, 7 बटा में कितना हुआ 8, ठीक है। 7 बटा में 8 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। घटाना जिस तरह से जोड़ है उसी तरह से घटाना है, बस प्लस की जगह क्या करना है, माइनस करना है। अब आपको गुणा बताते हैं। देखिए भिन्नों का हम गुणा सीखते हैं। भिन्नों का गुणा बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर भिन्नों का गुणा नहीं आएगा तो भिन्नों का भाग भी नहीं आ पाएगा। इसलिए गुणा के रूप में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना बेटा, ठीक है। भिन्नों का गुणा आप लोग अच्छे तरीके से समझिए। क्या लिखा है, 18 बटा में 15 गुणे 12 बटा में 6 लिखा हुआ, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि 18 गुणे 12 ऊपर वाले के ऊपर ऐसे एक भिन्न के ऊपर लिख लेते हैं, और ये 15 गुणे कितना लिख लेते हैं 6। अब देखते ये है कि एक ही पहाड़े से ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो अच्छी बात है। जैसे देखो 6 एकम 6 और 6 दुना के 12 कट गया। अब 15 और 18 या ऊपर में से कोई देखो कट रहा है, 3 से अगर काटते हैं तो 3 छक 18 और 3 पाँचे 15, एक ही पहाड़े से काट रहे हैं ना, 3 छक्के 18 और 3 से ही काट रहे हैं, 3 पाँचे 15। क्या अब कोई दिख रहा है ऊपर नीचे, नीचे 5 हो गया, ऊपर 6 और 2 हो गया गुणा के रूप में, कोई नहीं है। तो 6 गुणे 2 और बटा में कितना हुआ 5, तो 6 दुना के 12, 12 बटा में कितना हुआ 5। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ऊपर वाला और नीचे वाले में जो कटता है उसको एक ही पहाड़े से काटते हैं। एक और उदाहरण मैं देता हूं, जैसे लिख लीजिए 20 बटा में 15 गुणे 18 बटा में 10 गुणे 14 बटा में 36। मान लीजिए इतना बड़ा मैंने लिख दिया, ठीक है। करना क्या होगा, आपको अपने हिसाब से सबसे पहले इन लोगों को हमको लिखना होगा 20 गुणे 18 गुणे 14 और बटा में 15 गुणे 10 गुणे 36, ठीक। कोशिश करिए कि हमें एक ही पहाड़े से सबको काटना है। आपको पता है ना कि 10 एकम 10 और 10 दुना के 20, ये कट जाएगा। अब ये भी जानते हो 18 एकम 18, 18 दुना के 36, ये भी कट गया। 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये भी कट गया। अब क्या बच रहा है आपको, सिर्फ 14 बच रहा है और बटा में कितना बच रहा है 15 बच रहा है। जो बच जाएगा वही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम भिन्नों के गुणा को कर सकते हैं, ठीक है। आगे भिन्नों का भाग बताएंगे कि 18 बटा 15 भागे 25 बटा 16 में सबसे मेन चीज आपको ये समझना होगा कि आगे वाले अंक को ऐसे ही लिखा जाता है और ये जो भाग है इसको गुणा में बदला जाता है। ये बात समझ में आ रही है। सबसे पहले भिन्न के सवाल में हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, जहां भाग है वहां क्या बन जाएगा गुणा। बोलिए जोर से, क्या बनेगा गुणा। और जो ये 25 बटा 16 है ना, ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा ये 16 बटा में 25 हो जाएगा। कितना बन जाएगा 16 बटा में 25। फिर से देखिए 18 बटा 15 लिखे और ये कितना हुआ गुणे, फिर कितना हो जाएगा 16 बटा में 25 हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे हम, 5 से भाग देते हैं, अगर कटता है तो ठीक है, नहीं कटता तो दूसरे पहाड़े से काटेंगे। देखिए कोई ऐसा लग रहा है कि आपको कटने वाला है किसी पहाड़े में, ये ना इससे ये कोई कट रहा है ना इससे ये कोई कट रहा है, किसी एक पहाड़े से कटने वाला नहीं है। अगर कटने वाला नहीं है तो देख लीजिए हम क्या काम करेंगे, 15 और ये 25, इसमें से कोई भी एक पहाड़े से नहीं कट रहा है, इसलिए हम ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे का नीचे गुणा करके ऊपर का ऊपर लिख देंगे और नीचे का नीचे लिख देंगे। गुणा करना तो सबको आ ही रहा होगा, 16-18 का गुणा कर देंगे, जितना आएगा इसका गुणा कर देंगे, जितना आएगा उसको हम लिख देंगे, ठीक है। गुणा करके देख लेते हैं हम लोग, 18
और 16 का। अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। देखिए किसी भी पहाड़े से नहीं कट रहा, 3 के पहाड़े से भी नहीं कट रहा है, 2 के पहाड़े में भी ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, 8 छक 48, 8 छक 48 को 8, फिर 6 कम 6, 6 कम 6 4 10, फिर 8 और ये 1, ये 8 8 2 कितना है बेटा, 288। ये 15 में 25 का गुणा कर लीजिए, 15 पंजे 75 और 15 दुना के 30, कितना हो रहा है यहाँ पे 375। नहीं कटेगा जब कोई सवाल, तो हम सीधा क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे, नीचे का नीचे गुणा कर लेंगे। ठीक है, एक और उदाहरण हम इसका दिखाते हैं आपको। देखिए तो ठीक है, और नहीं करता है तो सीधा गुणा कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है कि नहीं, ये 3 से ये दोनों आपस में कट जा रहे हैं, कट जा रहे हैं कि नहीं कट जा रहे हैं। और यदि नहीं कटता बेटा तो हम गुणा से कर देते हैं, और अगर कट रहा है तो हम यहीं पे से क्या कर देंगे, काट देंगे। ये समझ में आ रहा होगा। अगर गुणा करना होगा, नहीं अगर आएगा तो इस तरह से लिखेंगे, और यदि कटता है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। जैसे 3 पांचे 15 और 3 छक 18। ये समझ में आ रही है कि नहीं बात। अगर नहीं कटता तो हमें गुणा करना पड़ता, और यदि कट जा रहा है तो हमें क्या करना होगा, काट करके तब लिखना होगा। अब तो नहीं कट रहा कोई, 3 पांचे 15 और 3 छक 18। अब देख लीजिए, अब ये छोटा हो जाएगा, 16 छक्के 96, और ये कितना हो जाएगा 25 पांचे कितना होगा, 25 चौके 100, 25 पांचे 125। ये हो गया आपका आंसर। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं कटता है तो ऊपर का ऊपर सबको क्या करना होगा, गुणा करना होगा, और नीचे का भी सबका गुणा करना होगा। और यदि कोई कट रहा है तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, काटेंगे, और काट करके क्या कर देंगे, छोटा बना देंगे। ठीक, एक और उदाहरण इसका दिखाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। एक दूसरा सवाल हम इसका दिखाते हैं, भिन्नों के सवाल इसका। छोटे छोटे क्वेश्चन में जैसे 8 है, ठीक है, 5 है, अच्छा भाग का सवाल है, चलो 18 और 15 ही लिख लेते हैं। और यहाँ पे बेटा देखते हैं, भिन्नों के एक सवाल में एक दूसरा सवाल आपको देखते हैं, जिसमें फ्रैक्शन तो है, लेकिन कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कैसा है ये, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए 4 सही 2/8 भागे 3 सही 1/4, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, पहले इसे साधारण भिन्न में बदल लीजिए। 4 बट्टी कितना होगा 32, 33 34 कितना होगा 34/8। बात समझ में आ रही है, हाँ बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को। 4/32, 32 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 34, 34/8 भागे 4 तिया 12, और एक कितना हो गया 13, 13/4। समझ पा रहे हैं। अब क्या काम करेंगे, मैंने आपसे बोला था कि आगे वाला जो अंक जो भिन्न लिखा रहता है उसको इसी तरह से रख लेते हैं, और ये जो भाग होती है ना, भाग को हमें गुणा बनाना होता है, और नीचे वाले अंक को ऊपर लिखना होता है, ऊपर वाले अंक को नीचे। इसी को कहते हैं प्रतिलोम कहते हैं, विलोम कहते हैं, प्रतिलोम कहते हैं, मतलब उल्टा, है ना। तो इसे हम बदल देते हैं। तो जब बदल देते हैं तो अब देखिए, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा बन गया, नीचे वाला ऊपर हो गया। काटिए, 4 एकम 4 और 4 गुना के 8, 13 एकम 13 कटेगा, नहीं कटेगा, 34 तो कट ही नहीं रहा। ठीक है, इससे काटते हैं तो 2 से काटेंगे, 4 तिया 12, 1 13 ही आ रहा है। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, और फिर ये 17, 17 दुना के 34 होता है। अब क्या बचेगा बताइए, 17/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना बेसिक चीज आपने सीख लिया। अब मैं आपको बुक से जो क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में पूछे गए हैं, सीएचएस में पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए, ऐसे क्वेश्चनों को हम सेलेक्ट करके और उनको सॉल्व करके दिखाते हैं, और आप समझ पाए और देखें कि क्या आप उन सवालों को कर पा रहे हैं, तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको बताना है। देखिए एक क्वेश्चन आपका ये है कि 2 सही 1/2 गुणे 3 सही 1/3 गुणे 4 से 1/4 बराबर कितना होगा। अब ऑप्शन नंबर 1 2 3 करके नंबर दे देता है, आपको इसमें क्या करना होगा, ट्रिक करना होगा। लेकिन आप सबसे मेन ये बात है आपके लिए कि अगर आप सॉल्व करना सही से जानते हैं तो निश्चित रूप से जो ऑप्शन दिए गए उसमें आपका आंसर मिलेगा। और यदि आप नहीं जानते हैं और अंदाज बस करेंगे तो अंदाज बस पढ़ाई मैथ की नहीं हो पाती है। 2 दुना के 4 और एक कितना हो गया 5, 5 बटा में कितना हो जाएगा 2, 3 तिया 9 और एक कितना हुआ 10, 10 बटा में कितना हुआ 3, 4 चौके 16 और एक कितना हुआ 17, 17 बटा में 4। मैंने आपसे ये कहा था कि ऊपर वाले अंकों को ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं, पहले इस रूप में लिखते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 4। देखिए क्या कुछ इसमें मिल रहा है, जो ऊपर नीचे कट रहा है, हाँ मिल रहा है। 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10,
इसके अलावा और कुछ नहीं कट रहा है। कट रहा है क्या? इसके अलावा और कुछ कट रहा है? 2 दूना के 4 और 1 5 बटा में 2, 3 तिया 9 और 1 10 बटा में 3, 4 चौक के 16 और 1 17 बटा में 4। इसके अलावा और कोई नहीं कट रहा है। तो जब नहीं कट रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणे 17, 25 गुणे 17 और ये 4 तिया 12। फिर अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 25 और 17 का गुणा कर लीजिए। 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 दूना के 14, 14 और 3 17, फिर 5 और ये 2, 5 7 5 12, 2 1 3 और 1 4। तो ये हो गया तुम्हारा 425 और ये है आपका 12। इस तरह से हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो भिन्न के रूप में, साधारण भिन्न के रूप में नहीं है, वो किसके रूप में? मिश्र भिन्न के रूप में है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? मिश्र भिन्न के रूप में बनाएंगे। तो 12 1 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 3 36, 12 में से 6 गया 6, ये कुछ नहीं। फिर 12 पंजे 60, 5 कहाँ चला जाएगा बेटा? ऊपर, 35 आ जाएगा इधर और ये 12 आ जाएगा इधर। अगर इतना दे रखा है तो इतने ही आंसर मार देंगे, और अगर इस तरीके से लिखा है 35 सही 5 बटा 12 तो हम इसको आंसर मार देंगे। हो सकता है कि इस तरह भी आपके ऑप्शन में दिया जाए और हो सकता है कि आपके ऑप्शन में ऐसा भी दिया जाए। ठीक है, एक सवाल और पढ़ते हैं। इसके बाद किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है। अब हल कैसे करेंगे? ध्यान से पढ़िए, ये थोड़ा कठिन सवाल है। अब ऐसे सवाल आपके मिलेंगे, किसी संख्या का 2/3 भाग, हमको नहीं पता कि वो संख्या क्या है, तो मानव संख्या बराबर कितना? x। मानव संख्या बराबर कितना होगा? x। उस संख्या का 2/3 बराबर कितने के? 66 के। तो इसका मतलब कि x बराबर कितना हो जाएगा? x को अगर इधर पक्षांतर करते हैं, x यही रहेगा, इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर हो जाता है बेटा, ऊपर वाला कहाँ जाता है? नीचे आ जाता है। 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। और आप समझ पा रहे हैं x बराबर 99, 33 तिया 99। अब आपसे पूछ रहा है कि तो उसका 9/11 भाग क्या होगा? तो लिखेंगे x का 9/11 भाग बराबर x का मतलब हो गया तुम्हारा 99, और 99 का हो गया 9/11, 11 9 99 और 9 9 कितना हो जाएगा? 81। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके के सवाल अब आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह के सवाल आपको मिलते जाएंगे बेटा। अब तक तो आप बिल्कुल हासिल का जोड़, घटाना, गुणा, भाग पढ़ रहे थे, लेकिन अब ये जो आपको सवाल मिलेंगे, अब इस तरह के सवाल मिलेंगे और इन्हीं तरह के सवालों को आपको एग्जाम में देना होगा। अब इससे ज्यादा इस वीडियो में क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे, तो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जाम के थ्रू, वो क्वेश्चन बताने के लिए हमें एक नई वीडियो बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलेगा पूरे सवालों का एक सिस्टम मिलेगा कि कैसे बारी बारी से हम एक एक सवाल को बता पाए, आपको समझा पाए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में पूछे जा रहे हैं, शिक्षक में पूछे जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही काफी है। धन्यवाद।